अब भागकर कानून के पास जाना पड़ेगा। अचानक से ऐसा क्या भूकंप आ जाएगा कि सब कुछ छोड़कर पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इनके पीछे की असली कारण को जानकर आपको भी करंट लग जाएगा, क्योंकि कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी घटना हो सकता है। जी हां, पर एक बात तो सत्य है, अगर आप यह वीडियो को निश्चित तरीके से और अपने ध्यान को आकर्षक करके लास्ट तक देखेंगे तो आपका भलाई जरूर होगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता काली, जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। इसमें घमंड मत कीजिए, क्योंकि भगवान के प्रति अगर अटूट प्रेम रखोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखों में रहोगे। कोई भी जातक एक लाइक करने से छोटा नहीं बनता है, बल्कि बड़ा बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं जो भी बोलूंगा मुंह पर बोलूंगा, क्योंकि घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। मुझे आपको हमारे शब्दों पर अमल करना है और उपस्थित यह ज्योतिष कार्यक्रम के लास्ट तक रहना है, क्योंकि आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिनके शब्द में मिठास है, सच्चाई है। और एक बात तो बिल्कुल हम सत्य कहते हैं कि दोस्तों, अब आपको कहीं ना कहीं सावधानी के मोड़ से गुजरना पड़ेगा। आपको सावधान इस समय जोरों शोरों रहना है, वरना बात बिगड़ सकता है। आप लोग यह चीज को जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो चुके होंगे कि आखिर हमें सब कुछ छोड़कर कानून के पास क्यों जाना पड़ेगा। क्या कोई टेंशन है, हमारे खिलाफ कोई साजिश है, या फिर हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है? तो यह सब किसी के मन में चल रहा होगा, लेकिन हम तो आपको यही कहते हैं कि अब आप लोग अपने दिल और दिमाग को शांत कीजिए। तुम्हें सवाल करना नहीं है, बस जवाब सुनना है, क्योंकि तुम्हारे हर सवालों का जवाब हमारे मां काली जी देंगे। हां दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यह बात को रियली आप लोग भी जानते हो कि पुलिस के पास अगर कोई भी जातक जाता है तो वहां कोई मामला को लेकर जाता है, कोई उनके पास मदद भी मांगता है, और कभी कभी हमें उनके तरफ से कुछ खुशखबरी भी दिए जाते हैं। और अब आप लोग यहां पर गौर कीजिए कि आपका कोई मामला अगर चल रहा है तो समझ लो आज वह समाप्त होने की घड़ी आ चुका है। जी हां, अब तुम्हारे जीवन में अगर प्रॉब्लम आंख खोलकर ढूंढोगे तो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून तो हर किसी का सहायता करता है, लेकिन आज उनके तरफ से तुम्हें मिलेंगे सहायता, खुशखबरी। और यह सहायता कुछ ऐसा होगा कि आप भूल भी नहीं सकते हैं। इस दुनिया में दोस्तों कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों के खिलाफ कानून को गुमराह करते हैं, दूसरों को फंसाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक शायद उन्हें मालूम नहीं है कि कानून के डंडे में आवाज बड़ी जोर से निकलता है और वह गलती करने वाले को ऐसी सजा घोषित करता है कि उनके पसीने छूटने लगते हैं। और यह बात नहीं है दोस्तों, तुम्हारे भी जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेल हुआ है, लेकिन अभी तक तुम्हें इनका जुर्माना नहीं मिला है, मतलब इनका परिणाम नहीं मिला है, जो परिणाम तुम्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे अधिकार में है। जी हां, इसलिए अब आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाऊंगा और यह घटना हर तरह से तुम्हारा हेल्प ही करेगा। तुम्हारे लिए कोई दुख नहीं उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी निरंतर समय तक दुख का बेड़ा ही पार कर रहे हैं। लेकिन सुख तुम्हें मिलता है या नहीं भी मिलता है, लेकिन तुम्हें बस एक आशा है, वह ऊपर वाले के ऊपर तो मानते हो कि ऊपर वाला सबकी सुनता है तो हमारा भी सुनेगा। और आज आपका यही आशा आपके लिए बहुत काम आया। इसलिए तो हम आप लोगों को एक ही शब्द हमेशा कहते हैं कि अरे पगले, तुम्हारा कम बनता है लोगों को माफ करना सीखना। मतलब किसी ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा किया है तो फिर तुम उन्हें सजा मत दो, तुम एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर उन्हें माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें तो यह बात पता ही होगा, सजा देने का काम होता है परमात्मा का और हमारा कर्तव्य बनता है हमें माफ करने का, तो हमें ऐसा करना चाहिए, तभी तो हम हमेशा खुश रहते हैं। अगर हम लोगों से हमेशा उलझते चलेंगे तो हमारा आधा वक्त ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और अगर हम दिमाग से काम लेंगे, मतलब हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे, तो वही सब कोई संभाल लेगा, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपने अंदर हमेशा सब कुछ बर्दाश्त किया करो, क्योंकि बर्दाश्त करने से हमें बहुत कुछ मिलता है, इंतजार करने से हमारा झोली भरता है। अगर हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, इंतजार ही नहीं करेंगे, तो फिर हमारा हाथ कुछ नहीं लगेगा। हां दोस्तों, आप सच सुन रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोग कभी भी जल्दीबाजी में रहते हैं तो जल्दीबाजी में मत रहा करो। हम जानते हैं कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, आजकल किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है,
हर कोई अपने लाइफ में व्यस्त होते हैं और आजकल हर कोई खुश रहना चाहते हैं। लेकिन खुश रहने के लिए तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा, वरना यह दुनिया तुम्हें खुश रहने नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, ये दुनिया से तुम ज्यादा गहरा रिश्ता मत बनाओ। जैसे ये दुनिया काम से काम मतलब रखता है, वैसे ही तुम भी मतलब रखा करो, क्योंकि यहां कोई भी मनुष्य ज्यादा टाइम तक लालच करे बिना नहीं रह पाएगा। यहां लालच कभी ना कभी आ ही जाता है, वरना वक्त हमें लालच करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग आने वाले अगले 5 दिनों तक थोड़ा चेतावनी से भी रहिए, क्योंकि अभी का ग्रह स्थिति थोड़ा अच्छा चल रहा है और वह आपको बहुत कुछ देना चाहता है, तो तुम्हें बस शांत होकर उन्हें लेना है। लेकिन अब एक ज्ञान कहते हैं गुरुजी, तो चलिए सुनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके बिना कोई खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना क्या आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। जिनका वक्त खराब है उनके साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे हमेशा दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस भी न होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसकी तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत रखो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटे हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं बल्कि प्रतीक्षा करेगा। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पढ़कर इंसान को छोड़ देते हैं। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। अहंकार भी आवश्यक है, जो बातें अधिकतर चरित्र और सम्मान क्यों हो। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है। चाहने वाले तो तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होगा। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि दावा करने से पहले काम आती है, करने के बाद नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। करने पर मातम मनाने वाले सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने में कोई आगे नहीं आएगा। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी सरस की अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। अगर खुद में नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी क्यों ना हो, वह इंसान जीवन में किस तरह से भी रहते हो, उसका चरित्र कितना भी गिरा होगा क्यों ना हो, अगर उनके पास पैसा है तो लोग उन्हें काफी महत्व देता है। लेकिन यह बात याद रखना कि आज अगर तुम अपने चरित्र को बड़ा करके पैसा कमा रहे हो, तो एक दिन दोस्तों न तुम्हारे पास पैसा रहेगा न तुम्हारे पास चरित्र रहेगा। यूं कहां जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस दुनिया के लोगों के पीछे मत भागो। जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अगर आज तुम गलत कर रहे हो तो उसका परिणाम भी तुम्हें कर भोगना ही पड़ेगा। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, ये जिंदगी आपको मिला है, इसे खुशियों के साथ बताओ, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कुछ लेकर जो कि नहीं खाली हाथ आए हो, खाली हाथ लौट कर चले जाओगे, कुछ जाएगा तुम्हारे साथ, तो वह तुम्हारा कम बाकी इस दुनिया में सब कुछ यही ही रह जाएगा। तुम कितना बड़े करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन तुम एक भी रुपया लेकर नहीं जाओगे, जाएगा तुम्हारे साथ तुम्हारा अच्छा कर्म, तुम्हारा स्वभाव। इसीलिए जिंदगी में हमेशा हंसते रहो, क्योंकि यह जिंदगी का कोई पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब यह संसार छोड़कर जाना पड़ सकता है। इसलिए यहां पर हमेशा हंसो, दूसरों को हंसो और अपने जीवन में एक सही मार्ग पर चलो। एक अच्छे कर्म करो
ताकि एक वक्त तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सबसे बड़ा श्रेष्ठ बनाएंगे। दोस्तों, जीवन तो मिलना भाग्य की बात है, लेकिन करने के बाद भी लोगों के दिलों में रहना, यह अपने कर्मों की बात है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखेगा। दोस्तों, चलिए अब बढ़ाते हैं आने वाले अगले 5 दिनों के बारे में। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह 5 दिनों का समय कुछ ऐसा समय रहेगा जहां दोस्तों तुम्हारी जिंदगी की जो भाग दौड़ की समस्या चल रही थी वह दूर होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप किसी काम को लेकर के कोर्ट कचहरी दौड़ रहे थे, कभी पुलिस थाने दौड़ रहे थे, कभी लोगों के सामने मदद मांग रहे थे, कभी वकील के सामने आपको दौड़ना पड़ रहा था, यह कहां जाए। तो आप अपने जीवन काल में जिन कामों को लेकर के काफी दिनों से दौड़ भाग कर रहे थे, काफी परेशान थे, आपकी जिंदगी में चिंताएं कुछ आगे की ओर बढ़ती ही जा रही थी, और आप जिससे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन से मन में बहुत ही चिंता थी, मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। जो चेहरे पर खुशी कभी देखने को मिलती थी, मानो तो वह खुशी एकदम से गायब ही हो गया था। लेकिन अब आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आपकी परेशानी अब स्वयं माता काली जी दूर करने वाले हैं। आने वाले या 5 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में या जो किसी काम को लेकर के दौड़ भाग की जिंदगी आपकी चल रही थी, तो आज उनका अंतिम समय आ चुका है। आज वह दिन तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें जिंदगी में परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। आपको किसी के सामने हाथ जोड़कर मदद भी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी मदद तो स्वयं परमात्मा करने वाले हैं। दोस्तों, जब इंसान का कोई इस दुनिया में मदद नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा उनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल ही देते हैं। और आज तुम्हें अपने जीवन काल में आपको रास्ता मिलने वाला है, जिसे देखकर आप सभी के दिल को बहुत ही तसल्ली मिलेगा और बहुत ही मन में खुशी की अनुभव दिखाई देंगे। दोस्तों, आज तुम्हें भगवान की कृपा से, माता काली जी की आशीर्वाद से जिंदगी में काफी अच्छे अनुभव आपको जीवन में आएंगे। दोस्तों, जब इंसान किसी कार्य में हार जाता है तो उन्हें किस तरह से अपने हर में हौसला रखना पड़ता है, वह चीज आज तुम्हें सीख मिलती होगी, दिखाई देंगे। बता दे कि एक वक्त अगर तुम हार चुके हो तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जहां तुम्हें जीत भी मिलेगा। और अब जो समय आया है, अगले 5 दोनों का मित्रों, कहीं ना कहीं तुम्हारे हर में तुम्हें जीत मिलने वाली है। आप सभी को आज बता दें कि बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे जीवन में अपना कदम रख चुका है। बहुत बड़ी शक्ति का प्रभाव तुम्हारे कुंडली के ऊपर पड़ चुका है, और जिसके कारण से दोस्तों या 5 दिनों के भीतर आंखों के सामने पूरा जिंदगी ही बदलते हुए दिखाई देंगे। जहां आप जिंदगी में हमेशा 2 लोगों के सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे, आपको जहां जिंदगी में ऐसा अनुभव होता था कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा और हमें आखिर कभी कोई कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, तो आपको अब जीवन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि दोस्तों आपकी सोच ही अब आपको जिंदगी में बहुत बेहतर मौका देने वाला है। यह 5 दिनों के समय अंतराल में आप अपने जिंदगी के धीरे धीरे सभी प्रकार की समस्याओं को दूर होते हुए देखोगे, जो तुम्हारे लिए कहां जाए तो एक कल बनकर बैठा हुआ था। मित्रों, आप जब भी किसी काम को करना चाहते थे या फिर करने के लिए आप आगे बढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी समस्या आपके रास्ते का रुकावट बन जाते थे, और आप जिनकी वजह से जीवन में अपने कामों को पूरा बिल्कुल नहीं कर पाते थे। दोस्तों, एक तो आपकी समस्या आपका पीछा छोड़ नहीं रहे थे, वही दोस्तों जिंदगी में कुछ ऐसे भी दुश्मन आपके पाल रहे थे जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी किसी से घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि दुनिया वाले चाहे कितना भी लग जाए, अगर हमारे नियत अच्छी हो, हमारा घर में चाहे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हारी नियत ही तुम्हें जिंदगी में कामयाब बनाएंगे और तुम्हें खूब तरक्की भी देने वाला है। आज तुम अपने जीवन में वह सब कुछ देखने वाले हो जो कभी आप सपने में देखा करते थे। दोस्तों, अब किसी के सामने तुम्हें सर झुकाकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, किसी के सामने तुम्हें जिंदगी में खुद किसी चीज को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा। मित्रों, अब आपका काम बनेंगे, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस कारोबार के क्षेत्र में हो,
आर्थिक क्षेत्र में हो, लोगों के किसी भी कार्यों में हो, तो अब आपको अपने किसी कामों को लेकर के बिल्कुल भी जिंदगी में तकलीफ नहीं होना पड़ेगा। यह 5 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे रास्ते के हर रुकावट दूर होते हुए नजर आएंगे और इन 5 दिनों के समय अंतराल में आपको लोगों का भी सहयोग मिलेगा। बाहर वाले से लेकर के घर वाले भी आपके साथ कदम कदम मिलाकर चलेंगे। आप अगर इस वक्त जीवन के बारे में कोई भी योजना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को अपनी बनाए हुए योजना में सफलता जरूर मिलेंगे। आपको इस वक्त ग्रहों का काफी पक्ष मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जिससे मतलब आपके द्वारा किए गए प्रयास में आपको पूरी सफलता मिलेगी। लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जो आपसे हमेशा दूर भागते थे वह इंसान आपके नजदीक आते हुए दिखाई देंगे। आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आप किसी को अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आपका जीवन साथी इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ऐसे करते हैं तो आपकी बात बन सकती है। आपके परिवार वालों का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। जिस मित्र आप सभी लोग काफी खुश दिखाई देंगे। आप और बिजनेस करते हैं तो आप सभी को अच्छा डील मिल सकती है, अच्छा फायदा हो सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि आज आपके लिए कुछ साजिश एवं षड्यंत्र भी हो सकता है। पैसों का लेन देन पूरा क्लियर करके ही चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर साझेदारी में कोई बिजनेस करते हैं तो जो भी फायदे हो रहे हैं उसका क्लियर करके ही आगे बढ़ाना है, नहीं तो आगे चलकर समस्या हो सकती है। आपसी में झगड़ा विवाद या फिर कुछ ऐसे भी दिक्कत आ सकती हैं जो भी कुछ है वह सब कुछ खत्म हो सकता है। इसीलिए यह बात का विशेष ध्यान रखना है और इस वक्त किसी भी बाहर वाले व्यक्तियों के बात पर चलकर अपनों के बीच में मतभेद नहीं करना है। अपनों के बीच में कोई भी ऐसा शक और गलत फहमियां के नजर से नहीं देखना है, नहीं तो दोस्तों रिश्ते में खटास हो सकते हैं, रिश्ते में दूरियां भी बन सकता है। यह चीज का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। लोगों से बातचीत करते समय अपने वाणी और व्यवहार का अच्छी से उपयोग करना है। इस वक्त दोस्तों आपकी बात से किसी को बुरा ना लगे, यह चीज का विशेष ध्यान रखना है। बता दे कि इस वक्त अगर आप मीठे शब्द बोलते हैं तो आपके काम बनेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो घटना आपके जीवन में नजर आ रही है दोस्तों, आपकी बात से काम बन सकता है और आपकी बात से काम बिगड़ भी सकता है। तो बात आप सभी को बहुत ही अच्छी और साधारण से करना है। इस वक्त दिन किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। कानूनी मामले में आपको जीत मिलने से खुशी देगा। आप यदि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपको किसी बड़ी डील के मिलने से आपकी आय भी बढ़ेगी और आप अपने खर्चों को आसानी से कर पाएंगे। आपके मन में कुछ नया करने के लिए उथल पुथल लगी रहेगी। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। यदि होगा इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें, इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों।
आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप पे समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही है और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दुख और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महायोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। अब जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं, इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना, बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं, सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो। दोस्तों, आप एक हाथ से पैसा कमाकर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं, दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपके पिताजी, आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना।
अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसलिए दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों, अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है दोस्तों। आपकी कामयाबी को देखकर अब दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसलिए दोस्तों, अब भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आज तक आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों।
गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना सच नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है। भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख दर्द और पीड़ा नहीं होता। इस तरह का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। यह खुशखबरी सबको चौंका देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला, आपकी आंखों में आंसू ला देंगी, लेकिन ये आंसू खुशी के होंगे। आपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं और अब वह समय आ चुका है जब आपको उन दुखों से मुक्ति मिलेगी। भगवान महादेव की कृपा से आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि आप खुशी से रो पड़ेंगे। यह समय आपके लिए बहुत खास है और आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। भगवान महादेव की कृपा से आपका जीवन अब बदलने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है और यह फल इतना बड़ा होगा कि आप इसे आने वाले कई वर्षों तक याद रखेंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र। हर जगह आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। जीवन में हर किसी के लिए एक खास समय आता है और अब वह समय आपका है। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी हो सकता है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दें। भगवान महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आप हर दिशा में सफल होंगे। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में हो रहे ये बदलाव आपके जीवन में नए अवसर लेकर आएंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने का मौका देगा। अब आप अपने कार्यों में पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें खुद को पहचानने और समझने का मौका मिलता है। अब वह समय आ चुका है और आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करें। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें। भगवान महादेव की कृपा से आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी और आपको केवल खुशियों और सफलता का सामना करना पड़ेगा। जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं
जब किस्मत और समय दोनों एक साथ आपका साथ देते हैं। और यह समय आपके जीवन में आने वाला है। आपकी कुंडली में धन, संपत्ति और वैभव का योग बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना भी आपके जीवन में लिखी गई है। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है, ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ। पैसा तभी बढ़ेगा, पैसे को बहता रहने दो। यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है, और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे, तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं। कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है।
क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है। और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं, हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए। भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें। हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी। हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हाँ, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है। आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है,
हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों मैं कैसे पैसा कमाऊं सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला आ सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा।